ऐसा राम, अरे ऐसा राम, ऐसा ठाकुर है कोई पीछे? कल भाई साहब ने कहा था ना कि राम का प्रकाश कैसे हो, ऐसे हो जाएगा परम। इसका प्रकाश हो जाएगा, भक्ति से सच्चा से उसकी महिमा छेड़ दो, प्रकाशित हो जाएंगे। आना चाहता है वो, हमारी नीत देखता है, चाहत देखता है, टूटा फूटा जैसे गाया करो उसको, आ जाएंगे जी। उनका मन कर जाएगा। भाई हम क्या उनको प्रकाशित करें, जब वो होना चाहिए तब होंगे। पर वो कैसे होना चाहेंगे कि हमारी चाहत तो देखते ही हो, तब हो जाएंगे। सोई जाने जी देव जनाई, जहानत तुम्हें हो जाई। और किसको जनाते हो कि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा। चतुराई छोड़कर मन वाणी कर्म से ठाकुर की चाहता रहता है, उसके विश्व की सेवा करता रहे, पर इसमें संतोष नहीं करे कि मैंने बड़ा काम कर दिया, कुछ नहीं हुआ, तेरे अर्पण किया है, मिली हुई सामर्थ्य तो राख होनी है, कहीं लग गई। अच्छा है प्रभु, तू चाहिए, तब वो प्रकाशित हो जाए। एक भरोसो, एक बल, एक आस, और दूसरी आश विश्वास नहीं रहे, तब राम प्रकाशित होता है। एक बानी करुणा निधान की, सुप्रिय जाके गति नान। देवकी जी ने दूसरा प्रश्न किया, दो प्रश्न किए थे, अभी तो सुना है पहला, जो चाहती हूँ होता नहीं, भाता नहीं, तुम्हें रहता नहीं, तो चाहना ही छोड़ दो, ये उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न था, इस भरे संसार में मेरा कोई नहीं, उसके पतिदेव चले गए वो जल्दी, ऐसा सुना हमने, और कैंसर हुआ बाद में, डॉक्टर ने कह दिया 7 दिन बचे हैं, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, 7 दिन बचे। अब देवकी जी को पता चला कुल 7 दिन की जिंदगी है, इतनी मन याद है, कैंसर ग्रस लिया सारा। क्या इच्छा है, कोई बोलो। बोले महाराज जी को बुलाओ, शरणानंद जी। बेबस पड़ी है, शरणानंद जी आए, खड़े हो गए, सूरदास थे, एक गमछा पहनते थे कमर में, बस उगड़े, लंबा लठ, दाढ़ियाँ जटाएं दिख गए खूब लंबे। पास में खड़े हो गए, देवकी जी पीड़ा भुगत रही है, कैंसर की पीड़ा, आखिरी स्टेज। तो इस महात्मा ने कहा, लाली, पुत्री भाव रखते थे, लाली मरने से डरती हो क्या? महात्मा को पता चला 7 ही दिन में, डॉक्टर कह रहे मरने से डरती हो क्या? ये महात्मा सिद्ध थे, ये स्वामी जी, सेठ जी सब सिद्ध है, ये सिद्धि बल से कुछ कर दे, पर सिद्धियों का उपयोग इन छोटी झूठी चीज़ों के लिए नहीं लगाते। वो चाहे तो आयु बढ़ा दे, पर महापुरुष अवश्यम भावी को नहीं रोकते। अपने करने वाला जो आवश्यक कार्य है, सत्संग, जैसे सदा के लिए समस्या ही खत्म हो जाए, वो करते। बोलो लाली, मरने से डरती हो क्या? बोली, महाराज मरने से तो नहीं डर लग रहा है, अवश्यम भावी सब क्या डरूं, होना होगा, पर आपके मुख से प्रभु प्रेम की बहुत बातें सुनी, लालसा भी लगी, पर अभी तक अधूरी हूँ इस विषय में। यही है थोड़ा सा कि प्रभु का प्रेम पाए बिना ये शरीर चला जाएगा, इतनी सी बात।
मुक्ति की बात नहीं है, मरने का कोई भय नहीं है। आपके मुख से प्रभु प्रेम की बातें सुनी, प्रेम की झलक भी देखी, बस वो प्रेम पाए बिना इसे छूट रहा है, वो आस अधूरी रह रही मेरी, और कोई ऐसी बात नहीं। महात्मा बोले, लाली यदि कोई भगवान की शरण हो गया और वो अधूरा मर गया, अगर ऐसा हो जाए तो उसका खाता, उस ईश्वर का खाता मानव समाज से कभी का उठ गया होता। कोई उसकी शरण हो जाए, अधूरा रह जाए उसकी आशा, उसके शरणागत होने के बाद, और इसलिए मजबूरी मरने की आ जाए सामने, और वो अधूरा रह गया और मर गया, ईश्वर का खाता कभी का उठ गया होता। नरसिंह जी ये कहते हैं नानी बाई को, या तो मायरा लाएगा, नहीं तो मायरे का खाता खत्म हो जाएगा, फिर कोई बेटी का मायरा नहीं भरेगा किसी की, रिवाज खत्म हो जाएगी। नहीं तो उसको रिवाज रखनी तो आएगा, वो लाएगा। अगर शरणागत होकर के कोई अधूरा मरता है, पीड़ा लेकर ही मरता है, अधूरी आश में ही मरता है, तो वो परमात्मा कोई काम का नहीं है, उठ जाएगा उसका खाता कभी से मानव समाज से। ऐसे लाली, अगर सच में उसके प्रेम की लालसा है तो तुम्हारी उम्र बढ़ सकती है, तुम्हारा अभिष्ट पहले मिलेगा, प्राण पीछे छूटेगा, चाहे 7 दिन क्यों नहीं है, बहुत है वो। और ऐसा नहीं हुआ तो आयु बढ़ सकती है, और तुम्हारी ये लालसा पूरी पहले होगी, प्राण पीछे छूटेगा। अगर तुम्हारी लालसा अधूरी रहते प्राण छूट जाएगा तो परमात्मा का खाता मानव समाज से उठ जाएगा। ठाकुर को चैलेंज कर दिया एकदम से। 7 दिन जीने वाली देवकी 70 साल जीवित रही, उसके बाद क्या बात करते। हाँ लगभग उसी को श्रेय जाता है। शरणानंद जी जैसे महापुरुष को प्रकाशित करने का श्रेय सबसे पहले देवकी जी को जाता है, और 2 नंबर पे स्वामी जी को जाता है। स्वामी राम सुखदास जी ने इस महात्मा को प्रकाशित किया। केवल सेठ जी से बातें मिली, फिर आखिरी बात वो शरणानंद से मिली, बे पड़े बात बस। पोथियाँ पढ़ी, पोथियों से नहीं मिली, शरणानंद से बात।